अगर जीवन में कोई समस्या है और नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। तभी अचानक अपने माँ से बोले, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही समय में आ जाता हूँ। माँ बोली, अभी तो तुझे भूख लगी थी, अचानक तू कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोले, बस अभी आता हूँ। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। माँ ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है, हर जगह तेरा ही तो रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने माँ से आगे कहा, माँ, मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तो इतना जल्दी वापस कैसे आ गया? श्री कृष्ण बोले, मेरे पहुँचने से पहले ही उसने भी पत्थर उठा लिया और अब वो लोगों को मार रहा है। जब उसने अपनी परिस्थिति अपने ही हाथ में ले ली है तो फिर मेरा वहाँ क्या काम? इसीलिए मैं वापस आ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते रहें और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दें कि अब तू जाने तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूँगा और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मारे तो भगवान के आने का इंतज़ार करेंगे, ना कि खुद कोई एक्शन लेंगे। एक कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कौवे को लगा मौत नज़दीक आ गई है। उसका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहाँ खुला यमदूत की मुस्कुराहट का रहस्य। कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को पूरा यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत ज़रूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर
एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसीलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये कैसे पहुँचेगा? यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इस कहानी से भी यही सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा भी नहीं सकती। जीवन के बाद मृत्यु का आना स्वाभाविक होता है। कहा जाता है कि किसी इंसान की जब मृत्यु होती है तब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। जीवन जितना प्यारा है, मृत्यु भी उतनी ही आवश्यक है। मृत्यु यानी माँ की गोद में बालक सो गया। मृत्यु यानी माँ की गोद में थकान मिटाने जाना, फिर ऊष्मा, शक्ति, ताजगी, स्फूर्ति, नया तन प्राप्त करके अपनी मंगलमय यात्रा प्रारंभ करना। सृष्टि ने मृत्यु का मंगलमय विधान न बनाया होता तो आदमी में त्याग, सेवा और नम्रता के सद्गुण ही नहीं पनपते। सब अमर होकर आपस में उलझते रहते। वास्तव में न तो कोई जीता है, ना ही कोई मरता है। प्रकृति में केवल परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में अपनी स्वीकृति तो जीवन लगता है, किंतु बिना इच्छा के खींचा जाना या जबरन उसे स्वीकार करना हमें मौत लगता है।